जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स की बुक को। इस बुक में मार्च 2023 से लेकर 5 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक के पेज को रिविज़न करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है कौन किया कहाँ। इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाइए, सारे आपको याद हो जाएंगे। संवैधानिक पदाधिकारी में देखते हैं तो राष्ट्रपति आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू, जिनका क्रम 15वां है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका क्रम 14वां है। क्रम आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्रम से लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री का क्रम है 15वें क्रम के हैं श्री नरेंद्र मोदी। न्यायिक प्रमुख में देखते हैं तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है तो DY चंद्रचूड़, जिनका क्रम है 15वां। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो R वेंकटरमणि हैं, इनका क्रम 16वां है। R वेंकटरमणि जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनका क्रम 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो तुषार मेहता है। ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन हैं तो ये हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख की बात करें तो सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है। 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति राज्यसभा के कौन हैं तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है। ये जो डार्क वाला है इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इससे प्रश्न आने का बहुत संभावना है। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी और नेता विपक्ष राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है तो ये पीयूष गोयल हैं। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं के कौन है 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इनका क्रम है 17वां। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है तो अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ये विपक्ष में नेता हैं। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है तो ये अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। महासचिव लोकसभा के कौन है, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। निर्वाचन आयोग से देखते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो राजीव कुमार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका क्रम भी आपको याद रखना होगा। 25वें क्रम के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा भी और 2 व्यक्ति होते हैं तो अरुण गोयल, अनूप चंद्र, इनका नया नियुक्ति है, इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है CAG कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनका क्रम 14वां है। ठीक है। महालेखा नियंत्रक कौन है तो SS दुबे हैं, जिनका क्रम 28वां है। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन है तो हितेश कुमार मकवाना है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सर्वोच्च सेनापति कौन है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है द्रौपदी मुर्मू, इनका नाम आपको पता ही है। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, जिनका क्रम है 27वां। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार, ठीक है, 25वें नंबर के हैं, और थल सेना मनोज पांडे हैं, जिनका क्रम है 29वां। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है। अनिल चौहान ये CDS हैं 2nd नंबर के। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन हैं तो ये हैं लेजर जनरल मनोज कुमार कटियार। सचिव एवं सलाहकार से देखते हैं तो कैबिनेट सचिव कौन है तो राजीव गाबा हो जाएंगे कैबिनेट सचिव।
प्रधानमंत्री के सलाहकार भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमित खरे, तरुण कपूर ये सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो पीके मिश्रा हैं। ठीक है, प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। ठीक है, गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार आप लोग सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हैं। ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख से देखते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं 19वीं क्रम के। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जिनका क्रम है 19वां। ठीक है, निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तो ये तपन कुमार डेका हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रवि सिन्हा हैं। और महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन हो जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनके नियुक्तियों के बारे में देखते हैं तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल हैं। ठीक है, ये नया जो है इससे ये डार्क किया हुआ बुक में दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनिल दयाल सिंह। और सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक हैं नीना सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो MA गणपति हो जाएंगे। विशेष सुरक्षा समूह कौन है? तो विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक हैं आलोक शर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे। राहुल रसगोत्रा ये ITBP के महानिदेशक हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर के कौन है? राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह जिनका क्रम 34वां है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल हैं जिनका क्रम 25वां है। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन है? तो अतुल करवाल हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर हैं। होम गार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये भी नया नियुक्ति है, इसे आप लोगों ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं महासचिव से भी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता ही है, नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। नीति सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो VVR सुब्रमण्यम हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा है 9वें नंबर की, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर हैं, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लोगों को याद रखना ही होगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रणजीत कौर हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रणजीत कौर, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ये नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कौन है अध्यक्ष, तो ये है विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं, इनका 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष देखते हैं, तो ये हो जाएंगे अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है, तो ये फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है, प्रथम महिला जया वर्मा है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी घोष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है, तो रविंद्र भाकर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तो जुल्फिकार हसन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये नितिन गुप्ता हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। चेयरमैन कौन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, तो मीनेश शाह हो जाएंगे। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार जैन हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहोटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है, तो अमित अग्रवाल हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ये गिरीश बापटा हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये संतोष कुमार यादव हैं। महारत्न कंपनियों के कुल संख्या कितनी है, तो कुल 13 है, और इनके प्रमुख को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के इस कंपनी का हेड सीएमडी होते हैं, तो कौन सीएमडी हैं, गुरदीप सिंह हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी के सीएमडी कौन है, अरुण कुमार सिंह हैं, ठीक है। एनडीपीसी के गुरदीप सिंह सीएमडी हैं और ओएनजीसी के सीएमडी हैं अरुण कुमार सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के सीएमडी कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के सीएमडी कौन है, तो ये संदीप के गुप्ता हो जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल के सीएमडी कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद हो जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है, तो पोलावरापू एम प्रसाद हो जाएंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है, तो जी कृष्ण कुमार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि फेल के सीएमडी कौन है, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है, तो पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी रविंद्र कुमार त्यागी हो जाएंगे।
पावर फाइनेंस कारपोरेशन के सीएमडी कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा है। ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सीएमडी हैं विवेक कुमार देवांगना। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो रंजित रथ हो जाएंगे। नवरत्न कंपनी कुल कितने हैं भारत में? कुल 16 हैं। महारत्न 13 और नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है। ठीक है। इनके सीएमडी हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो ब्रजेश कुमार गुप्ता हो जाएंगे। राइट्स लिमिटेड के सीएमडी राहुल मित्तल। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बी कल्याण रामा हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो सुनील कुमार हो जाएंगे। भारत लिमिटेड यानी कि भेल के सीएमडी कौन है? तो एमबी गुवात्मा हो जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एसएएल के सीएमडी कौन है? तो आर माधवन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीएमडी कौन है? तो सुमित देव। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के सीएमडी कौन है? श्रीधर पात्रा हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी हरजीत कौर जोशी हैं। नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो राकेश कुमार हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी अतुल भट्ट हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी हैं पीके गुप्ता। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो वर्तिका शुक्ला हो जाएंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी हैं प्रदीप गौर। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के सीएमडी कौन है? तो एससी मुदगेरिकर हो जाएंगे। ठीक है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के सीएमडी अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख देखते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के सीएमडी कौन है? तो पीके पुरवार हो जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएमडी कौन है? तो संजीव कुमार हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम के सीएमडी हैं संबित पात्रा। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार हैं। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो जोगेश सिंह हो जाएंगे। जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो सुधीर के जैन हैं। ठीक है। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के हैं अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो अभय कुमार सिंह हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। ठीक है। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो निधि शिवर हो जाएंगे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उमा नंदूरी। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन है। यही इम्पोर्टेंट है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसरो के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एस सोमनाथ हैं। इनका क्रम ध्यान रखिएगा 10वें क्रम के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के AK मोहंती हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के हैं दिनेश कुमार शुक्ला। आगे देखते हैं निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के हैं तो विवेक भसीन हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो सबीर V कामत हैं।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो टी रामास्वामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उनी कृष्णन अय्यर हैं। खेल संगठनों के प्रमुख से भी जो इम्पोर्टेंट हैं उससे हम लोग रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग वर्गले हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ भी पूछे जाते हैं, तो जियोफ एलार्डिस हैं। ठीक है। और एशियाई क्रिकेट परिषद, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हो जाएंगे, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये रोजर बिनी हो जाएंगे, इनका क्रम 37वां है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह हैं, ये चर्चा में रहा था इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। संजय सिंह भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। ठीक है। भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं हेमंत विश्वा शर्मा। बीमा संस्थानों के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वहीं हम लोग देखेंगे। तो महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हैं राजेंद्र कुमार। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के कौन है? तो RR सिंह, ये CMD हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है। SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस के CMD कौन है? तो अमित झिंगरन हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। और फिक्की के अध्यक्ष की बात करें तो अनीश शाह हैं। ठीक है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हो जाएंगे। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं R दिनेश। ठीक है। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो ये हैं प्रमोद अग्रवाल। बैंकों के प्रमुख अधिकारी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 25वें नंबर के हैं शशिकांत दास 25वें नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर हैं। ठीक है। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, ये स्टेट बैंक का केवल याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के यानी कि CFO कामेश्वर राव कोदावंती हो जाएंगे। ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? तो ये रजनीश कर्नाटक हैं। यूको बैंक के MD कौन है? तो अश्विनी कुमार हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है, ये 2019 की बात हो रही है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक है।
इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी हो जाएंगे। अब बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एमडी डीबीएस ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी बैंक वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। रक्षा उपकरण से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उपकरण देखिए, ये हेलिना है। ये क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है, भारत में विकसित किया गया है। ये हेलिना भारत में विकसित किया गया टैंक रोधी मिसाइल। प्रश्न पूछे जाएंगे कि हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? तो अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है? तो डीआरडीओ इजराइल द्वारा बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, बराक 8 है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला क्या है? जो कि फ्रांस द्वारा बनाया गया है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल क्या है? तो फ्रांस द्वारा बनाया गया द सॉल्ट एविगेशन कंपनी के द्वारा ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, भारत द्वारा इसे खरीदा गया है फ्रांस से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। S-400 क्या है? तो ये रूस द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। ये पिनाक क्या है? तो रॉकेट है। आईएनएस कलवरी क्या है? तो स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी हैं। कलवरी पनडुब्बी हैं। आईएनएस जिसमें लगा रहेगा तो आप समझिए कि वो पनडुब्बी हैं। अपाचे क्या है? तो ये अमेरिका द्वारा निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो अमीना जी मोहम्मद हैं, जो कि नाइजीरिया के हैं। आगे ये नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, 14वीं अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? तो अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नाकोजी ओंकोजी इबेला है। ठीक है, महासचिव अंकटाड के कौन है? तो रेबेका ग्रेन्स पेन है, जो कि कोस्टारिका के हैं। महानिदेशक यूनेस्को के कौन है? तो आद्रे अजोले हैं, जो कि फ्रांस के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगवी हैं, जो कि चीन के हैं। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। प्रशासन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासक कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तो असीम स्टेनर है, जो कि ब्राज़ील जर्मनी के हैं। ब्राज़ील और ये ब्राज़ील के हैं, लेकिन जर्मनी में रहते हैं। दक्षेस के महासचिव हैं इसाला रूबन वीराकुन, जो कि श्रीलंका के हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन है, तो इसके ये नहीं पूछे जाएंगे, एक दो इम्पोर्टेंट हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ हैं, जो कि ब्राज़ील के हैं।
प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है। महासचिव बिम्स्टेक के कौन है? बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे, जो कि भारत के ही हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, याद हो जाएंगे। प्रीति रज्जक ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। ठीक है। प्रीति रज्जक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। शीतल महाजन कौन है? तो 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला है शीतल महाजन। पायल साबड़ा कौन है? तो ये हैं स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। दीपिका मिश्रा हैं वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं गीता राणा। ठीक है। लॉस नायक मंजू कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं। डॉक्टर अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पीटी उषा कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहतावत कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी कौन है? तो CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। अभिलाषा बराक ये कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हैं। माधवी पूरी बुश हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। धृति बनर्जी ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं। सोमा मंडल कौन है? तो ये हैं पहली महिला चेयरमैन। आशा अजीज भारत की पहली युवा महिला पायलट हैं। शिरीषा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की बनी हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये JNU की पहली महिला कुलपति हैं। पूजा देवी कौन है? तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। ठीक है। भावना कांत है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। एम वीरा लक्ष्मी कौन है? तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं एम वीरा लक्ष्मी। शिवांगी सिंह कौन है? तो ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट उड़ाने वाली हैं। ठीक है। ज्योति शर्मा कौन है? तो ये भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। शिवांगी जोशी है नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक है। चंद्राणी मुर्मू कौन है? तो सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं भी कुछ चर्चा में हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेलेस्टे सैलो कौन है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। मैनुअल रोका बोटे कौन है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट कौन है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये आप सभी को पता ही है, चर्चा में रही थी। तो इटली की पहली महिला ये प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। रियाना बरनाबी कौन है? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सना रामचंद्र गुलबानी कौन है? तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आयशा मलिक हैं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पीर मुसर हैं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है। गीता गोपीनाथ है IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। मैगडेलेना एंडरसन कौन है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नाकोजी ओंकोजी इबेला हैं WTO की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है। लॉरेन हॉवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। प्रियंका राधाकृष्णन है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। मनीषा रुपेटा कौन है? तो ये हैं पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की।
नौरा अल मतरूसी कौन है? तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सामिया सुलू हसन कौन है? तो ये हैं तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त, ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख कंपनी के सीईओ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देखेंगे। एप्पल के टिम कुक हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, ठीक है। टाटा सन्स के हैं सिद्धार्थ शर्मा और नटराजन चंद्रशेखरन हैं, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं रोहित जवा, ठीक है। टीसीएस के हैं के कृति वासन, और ये ट्विटर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं लिंडा या कारिनो, आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेटा इंडिया के कौन है? तो संध्या देवनाथन है, ठीक है। व्हाट्सएप का विल कैथकार्ट हैं और इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रूम। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधार पुणे वाले सीईओ हैं। ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो ये हैं सैम ऑल्टमैन। स्पेस एक्स के आप सभी को पता ही है एलन मस्क हैं। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी, तो ये हो जाएंगे फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर के विनय प्रकाश, व्हाट्सएप के परेल वी लाल, टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव और इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के दोनों शिकायत अधिकारी एक ही हैं। कू ऐप के हैं राहुल सत्यकाम और लिंक्डइन के तान्या ममपीली हैं, ठीक है। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख, तो एयर इंडिया के मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है एयर इंडिया का मुख्यालय। और इनके सीएमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये कैंपवेल विल्सन हो जाएंगे। इंडिगो के गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है, पीटर्स एलवर्ट्स इसके सीईओ हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची जो कि केरल में है, प्रदीप सिंह खरोला इनके सीईओ हैं। स्पाइस जेट का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इनके सीईओ अजय वंगा हैं। गो एयर का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, कौशिक खोना सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, सीईओ हैं एस रामादुरई। विस्तारा जो कि गुरुग्राम में मुख्यालय है, सीईओ कौन है? तो विनोद कन्नन है। जेट एयरवेज जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, संजीव कपूर सीईओ हैं। ब्लू डार्ट एविटेशन जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, मुख्यालय तुषार जानी सीईओ हैं। पवन हंस ये नोएडा उत्तर प्रदेश में मुख्यालय है और बीपी शर्मा सीईओ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दो 2023-24 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो आप सभी को पता ही है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2024 में। इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी हैं, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित उड़ीसा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है, ठीक है। 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस में थे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन देख लेते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गगनयान एक इसकी प्रक्षेपण की तिथि थी 21 अक्टूबर 2023। जीएसएलवी मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया था। रॉकेट का नाम है, रॉकेट यानी कि यान का नाम है जीएसएलवी मार्क 3। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और PSLV C57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। DSR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C56 के द्वारा। चंद्रयान 3 आप सभी को पता ही है 14 जुलाई 2023 को LBM 3M4 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
वन वेब इंडिया 2 ये 26 मार्च 2023 को प्रक्षेपित किया गया था LV-M3 रॉकेट के द्वारा। EOS-7 ये 10 फरवरी 2023 को SSLV-D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। EOS-6 26 नवंबर 2022 को PSLV-C-7 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसरो का आगामी मिशन है तो गगनयान 1/2 2024 में ये होगा लॉन्च। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ठीक है, गगनयान। शुक्रयान फर्स्ट ये 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। मंगलयान सेकेंड 2024 में ये मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा प्लेनेटरी मिशन है। निसार क्या है तो ये 2024 में किया जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। प्रोजेक्ट चीता देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता आशा या साशा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की न्यू डेटा नहीं है। ये देखिए 29 जुलाई 2023 को जारी हुआ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा 29 जुलाई 2023 को ये डेटा जारी हुआ है। भारत में बाघों की संख्या इसके अनुसार है 3682। ठीक है, 3682 हैं बाघों की संख्या। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बाघों की संख्या से पूछे गए हैं। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई हैं। अगर बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये डेटा ध्यान रखिएगा कि 31 थी, जो कि 2018 में 31 और 2022 में बढ़कर 54 हो गई हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर है 6.1%।